जय हिंद फौजियों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एक फौजी बनने का, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस एक वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसमें बात करेंगे आर्मी जीडी, यानी इसकी तैयारी कैसे करें और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, इसका सिलेबस क्या है और हमारा यानी द सीएसटी का क्या योगदान रहेगा तुम्हारी तैयारी में और मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएँ। दोस्तों, ये कुछ मेजर डाउट्स हैं जो मैंने आपके आपके लिए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सिलेबस में मैथ्स जिसके कितने क्वेश्चंस आते हैं 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग जिसके कितने क्वेश्चंस आते हैं 5 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस जिसके यानी जीके प्लस जनरल साइंस। अब दोस्तों, इन दोनों से मिला के 15 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज के कितने आते हैं 15 क्वेश्चंस और जनरल साइंस के कितने आते हैं 15 क्वेश्चंस। दोनों के मिला के कितने हो गए 30 क्वेश्चंस। अब दोस्तों, जनरल नॉलेज में स्टैटिक और स्टैटिक में तुम बात करें तो ज्योग्राफी, ठीक है, और पॉलिटी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स यानी करंट वगैरह सब इसी में आता है। हाँ, और जनरल साइंस में जिसमें सिर्फ विज्ञान, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये तीनों आते हैं। अब दोस्तों, अब बात करें मैथ्स की, तो इस टॉपिक में यानी जनरल अवेयरनेस में लोग यानी कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तुम क्योंकि कितनी पढ़ोगे, ये तो पूरा का पूरा महासागर है। लेकिन अगर गणित की बात करें तो गणित में जो 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 क्वेश्चंस में से कम 12 से लेके 14-15 तो आपको करने, 12 प्लस तो कम से कम ठीक करने ही पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि एक मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें पूरे में से पूरे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन जनरल साइंस में क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो वो तो सब छोड़ के आएंगे। लेकिन मैथ जो, अगर आप मैथ का क्वेश्चन छोड़ के आए तो आप छोड़ के आओगे मैथ का क्वेश्चन, लेकिन हर बंदा मैथ का क्वेश्चन लगा के आएगा। तो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, मैथ और साइंस पे, मैथ और सॉरी रीजनिंग पे। उसके अलावा ये नहीं है कि जनरल साइंस वगैरह पे फोकस नहीं करना, इनको भी पढ़ो। लेकिन इनको, इसमें मतलब 20 क्वेश्चन है तो 20 में से कम 17 या 18 प्लस तो लेके चलो, ठीक है। और बात करें अगर जनरल साइंस की, तो ये भी पढ़ना है। इसमें भी आप ये विज्ञान तो अच्छी तरह पढ़ो। विज्ञान में ज़्यादातर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये जो टॉपिक्स बताए मैंने, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं उसे पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात करें तो ये टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं 50 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चंस कितने नंबर के हो गए 100 नंबर के। अब दोस्तों, ये 100 नंबर पे ही आपकी कट ऑफ लगेगी। और जीडी में भी तो फिर फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो पहले अपन अगर रिटर्न में अच्छे नंबर ले आएंगे, रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तभी तो फिजिकल तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो पहुंचेंगे ही नहीं। अब दोस्तों, बात करें सबसे पहले मैथ्स के बारे में, तो मैथ यानी गणित के बारे में अगर बात करें तो गणित के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, औसत, समय और कार्य और समय दूरी और चाल। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। दोस्तों, ये सारे नहीं है, सारे करने के लिए तो मैथ में बहुत टॉपिक होते हैं, 30, 32, 33 के करीब पहुंच जाते हैं, तो वो तो एक आध साल लगती है कंप्लीट होने में। लेकिन जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, तो अपन वही पढ़ेंगे। और इनकी तैयारी अपन कैसे करेंगे मैं उसके बारे में बताऊं। तो ये जितने भी टॉपिक्स पर लिखे हुए हैं मैंने, उन सबकी टॉपिक्स की अपन पर डे एक क्लास लिया करेंगे। अब दोस्तों, उस क्लास में क्या रहेगा, पहले मैं आपको समझाया करूंगा। पहले मैं उसकी थ्योरी यानी बेसिक समझाया करूंगा, और उसके बाद बेसिक के बाद में आप उस क्वेश्चन उस चैप्टर के अपन एमसीक्यूज लिया करेंगे, यानी क्वेश्चंस लिया करेंगे, तो अपन उससे किया करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्लास कब से चालू होने वाली है, 25 तारीख यानी 25 अप्रैल, ठीक है। और दोस्तों, इसी चैनल पर ये पर डे क्लास रहेगी, तो पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी मैथ्स की कुछ समस्याएं हल हुई होंगी। अब दोस्तों, रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन। तो रीजनिंग में दोस्तों क्या करें, तो रीजनिंग में सब लोगों का डाउट रहता है, कोई क्लास लेता है, कोई कोई कुछ करता है, कोई कुछ एक एक घंटे क्लास देख रहे हैं। दोस्तों, क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मैथ
और रीजनिंग। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा ही नहीं। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कोई टॉपिक लगाया, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, यही एकमात्र उपाय है इसका। अब रीजनिंग की मैं आर्मी जीडी की स्पेशल बात करूँ कि आर्मी जीडी में रीजनिंग के लिए क्या करें? तो दोस्तों आप कई सारे टीचर्स को जानते हो जिनके ऐप पे मूक आता है, ठीक है? तो बस रीजनिंग के लिए सिर्फ मूक लगाओ, काफ़ी है। और जो टॉपिक तुम्हारा गलत होता है, जैसे मान लो रीजनिंग में तुमने एनालॉजी लगाया, वो उससे क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, तुमने पूरा टॉपिक लगाया जैसे एनालॉजी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जब रीजनिंग के मूक में एनालॉजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एनालॉजी लगाओ। मान लो तुमसे पास आ गए यानी डैश के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो डैश के लगाओ, ठीक है? तो जब डैश के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो एक बार डैश फिर से पढ़ो। एनालॉजी के गलत हो रहे हैं तो एक बार एनालॉजी पढ़ो। जब सीरीज के गलत हो रहे हैं तो सीरीज पढ़ो एक बार। तो जब एक बार सीरीज तुम अच्छी तरह फिर से पढ़ लो, उसके बाद फिर से मूक लगाओ। जब तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपका रीजनिंग का भी समस्या हल हुआ होगा। अब दोस्तों जीके। अब दोस्तों जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये साइंस यानी ये तो अलग ही टॉपिक है, मैंने इसी में लिख दिया है साथ में, जिसके 15 क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों करंट अफेयर। अब दोस्तों इन अगर टॉपिक्स की बात करें तो आप जिस भी टीचर या जिस सोर्स को भी फॉलो करते हो, आप बुक से पढ़ते हो तो बुक से पढ़ो, ठीक है? और किसी क्लास से पढ़ते हो तो क्लास से पढ़ो। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो इसका तो कोई उपाय है ही नहीं। इसका तो सिर्फ यही उपाय है, याद करो और फिर से रिवाइज करो। रिवाइज, फिर से रिवाइज और फिर से रिवाइज, ठीक है? अब दोस्तों बात करें प्रोसेस। अब क्या काम करना है आपको? अगर आपका 60% प्लस सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अगर 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, मूक लगाना चाहिए। अब मूक आप किसी भी टीचर के चैनल पे जाके लगा सकते हो, यानी उसके जो ऐप होते हैं उसमें मिल जाएंगे। अब मैं नाम क्या बोलूँ, आप तो जानते होंगे। तो उसके बाद मूक, सिर्फ मूक लगाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मूक लगाया जिसमें आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो आपने खुशी होके पूरा का पूरा मूक देख लिया और छोड़ दिया, और फिर आपने दूसरे दिन लगाया, उसमें आपके 20 क्वेश्चन ठीक हुए, तो आप डिमोटिवेट हो गए और आपने वो बंद करके रख दिया, एनालाइज नहीं किया। तो वही सबसे बड़ी कमी है। मूक लगाओ, भले ही आपके 40 क्वेश्चन ठीक हों या 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक हों या 50 में से 10 क्वेश्चन ठीक हों, आपको सबसे पहला काम करना है एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस एनालिसिस और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद जो गलतियाँ हैं तुम्हारी, तो गलतियों को लिखो, क्योंकि अगर गलतियों को आप लिखोगे ना, अगर गलतियों को लिखोगे, तो गलतियों को क्यों लिखोगे? जिससे अगले, जैसे मान लो आपका एक प्रतिशत का कोई सवाल है, प्रतिशत का एक सवाल है जो आपसे आज गलत हो गया। अगर तुमने वो लिखा कि मेरे से प्रतिशत में एक सवाल गलत हुआ है, और फिर उसको आपने सीखा, क्योंकि सॉल्यूशंस भी देते हैं जो ऐप वाले, तो फिर उसने आपने उसको सीखा। तो जब तुम उस चीज़ को सीख गए, तो फिर वो कल क्यों गलत होगा? ठीक है ना? तो इसलिए एनालाइसिस करना है और गलतियों को लिखना है, ठीक है? अब दोस्तों बात करें कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। अब दोस्तों अगर मैं नंबर, तो मैं क्या ही बता पाऊँगा कि कितने पर होगा। पर आप देख रहे हो कॉम्पिटिशन कितना हाई है, कट ऑफ जा रही है, कहीं 160, कहीं 170, कहीं 168, ठीक है? तो दोस्तों अब इसमें 100 का तो फिजिकल होता है। अब फिजिकल तो बाद में, सबसे पहले आपको क्या 100 नंबर का रिटन है। तो जब रिटन क्वालीफाई कर लोगे तभी तो फिजिकल में पहुँचोगे, नहीं तो पहुँचोगे ही नहीं। तो रिटर्न सिर्फ क्वालीफाई नहीं करना, अगर आपको क्वालीफाई करना है तो करते रहो 2-4 साल, ठीक है? घूमते रहो यहीं। सिर्फ अगर आपको अगर नौकरी लेनी है, तो नौकरी लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए ये 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का यानी 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से कम आपको 40 प्लस ठीक करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है? तो कोशिश करो कि 40 प्लस ठीक करके आओ क्वेश्चन, ठीक है? अब दोस्तों हम किस तरह आपकी मदद करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25 अप्रैल से इसी चैनल पे पर डे एक मैथ की क्लास रहेगी, ठीक है? जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उससे पढ़ो, वीडियो को एक बार देखो, फिर से दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो फिर से, बस उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो आपके लिए
बहुत है। ठीक है दोस्तों। और रही बात अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। किसी भी जिस पे आप भी जिस भी ऐप पे आप मूक देते हो, बस मूक को रेगुलर रखो। और दोस्तों जीके और जीएस की बात करें, तो जीके जीएस आप जिस भी या तो किसी बुक से पढ़ते होंगे आप, या फिर किसी टीचर को फॉलो करते होंगे। तो जिस भी टीचर या जिस भी बुक को फॉलो करते हो, तो उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि भटकना है, आज इस टीचर से, आज कल उस दूसरे टीचर से। ठीक है ना? तो एक पे भरोसा करो, ठीक है ना? और उसी से पढ़ो, बार-बार क्या करना है? रिवीजन। सबसे बड़ी सक्सेस की क्या है? रिवीजन। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जिसने 10 किताबें पढ़ी हैं, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। लेकिन वह एक व्यक्ति जिसने एक किताब को 10 बार पढ़ा है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों क्या करना है सबसे ज़्यादा? रिवीजन। तो दोस्तों थैंक यू। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।